वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं जुल्करनैन ताहिर साहब से और आबिद ज़ुबैरी साहब से। आबिद साहब, ये अभी आप जब बात कर रहे थे तो ऑब्वियसली आपने एक बहुत अहम इशू उठाया, और वो हमेशा हमने मसला देखा है, विच इज़ कि पार्टी बैन होती है, वो दूसरे नाम से सामने आ जाती है। टीएलपी के पास भी ऑप्शन मौजूद है। और सर, ये जो दूसरी बात अज़मा बुखारी साहिबा ने की और जुल्करनैन ताहिर साहब ने भी उस पर जिक्र किया कि जो जिन लोगों ने पैसे दिए, मगर सर अगर रजिस्टर्ड पार्टी थी और अगर उन लोगों ने तब पैसे दिए तो वो अब विल दैट बिकम अ प्रॉब्लम फॉर दोज पीपल? देखिए, होना तो नहीं चाहिए। अगर इनको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए तो जो असल पार्टीज जो उनको दे रही हैं, आई होप उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उनको पैसे किसने दिए थे। सिर्फ ये नहीं है मैंने और आपने जाके डोनेशन दे दिया। देखिए, यहाँ एक और मसला भी आ रहा है कि ये जो टीएलपी है वो बरेलवी स्कूल की थॉट की है। हमारे यहाँ एक दो बंदी स्कूल भी है। तो एक उन्होंने उनकी बात की थी आपने कि वो कहीं उस पर भी एक ये सब रिलीजियस एक इशू ना बन जाए, तो ये भी आपको देखना है। ठीक है, औकाफ उनको ले ले तो फिर और भी मदारिस जो और भी पार्टीज़ हैं उनके मदारिस में इसी तरह मिलिटेंट्स पैदा हुए हैं। और जो आज हमारे यहाँ जो दहशत गर्दी है वही उन्हीं मदरसे तालिबान जिन्हें हम कहते हैं वो इन्हीं मदारिस से यहीं से पढ़ के फिर देखिए आज हमारे स्टेट के हमारे यंग बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविलियंस शहीद हो रहे हैं, फ़ौजी शहीद हो रहे हैं। तो ये सारा ये जो देखिए जब आप इनकी सारी जो स्टेट ही यूज़ कर रही होती है अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों को, फिर ये वो बिंदरन वाले कॉन्सेप्ट जो इंडिया में आपने देखा कि स्टेट ही उनको बढ़ाती है, फिर जब वो उनके हाथ से निकल जाता है वो फ्रैंकेनस्टाइन एक मॉन्स्टर बन जाता है। तो ये सब इनके केस में जब आपने उनको बर्दाश्त किया, आपने इस्तेमाल किया, लोगों के खिलाफ उनको इस्तेमाल किया, आप फाइनेंशियर क्या होते हैं, मतलब आप या तो टेररिज्म एक्टिविटीज़ में हो रहे हैं या सिर्फ एक रिलीजियस जमात को पैसे दे रहे हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप जाके जमात दे रहे हैं। क्योंकि देखिए जो आपके अंडर द इलेक्शन लॉज अगर कोई भी आपकी फंडिंग होती है, कोई भी होता है, तो आपको डिस्क्लोज करना होता है इलेक्शन कमीशन में। वो देखना होगा कि इन्होंने इस पार्टी ने किया या नहीं किया, ये वहाँ से सारा कानून उस तरह से देखा जाएगा। बट सर, आपकी बातों से तो मुझे ये लग रहा है कि फिर वही सवाल उठेगा कि इलेक्शन कमीशन भी जो उसके पास या ये पावर्स हैं कि वो चेक करें कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, वो नहीं करते एक्सेप्ट जब सियासी केस बन जाते हैं। जी बिल्कुल उनके पास है, आपको देखना। और आप देखिए जब अपने डिस्क्लोज नहीं करते अपने उन पे पाबंदी भी लग जाती है। एमएनए एमपीए को भी अपना देना होता है, फाइनेंस क्या होता है उनके पास, क्या उनके एसेट्स होते हैं, सारा डिक्लेरेशन दिया जाता है। तो पार्टी के अंदर भी देखिए होता है। लेकिन अगर किसी ने उनको फाइनेंस किया है किसी दहशतगर्दी के लिए तो नेचुरली वो तो आइन और कानून के खिलाफ है। वो तो आपके टेररिज्म लॉज हैं, आपकी दहशतगर्दी के कवानीन है, उसके तहत भी वो मादिया। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी अभी तो दहशतगर्द तो डिक्लेयर ही नहीं हुई, तो फाइनेंस उनको करना कि अगर या तो उनको कहा कि उनको पैसे दिए गए इससे, क्योंकि हमें टीवी पे दिखाया गया कि करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, घड़ियां निकल रही हैं, ये चीज़ें इस तरह से। तो इसके अलावा और भी जमातें हैं जब उनके लीडरान जब उनके उलमा का या किसी का इंतकाल होता है, जो उनकी एसएमएस फाइल होती हैं कोर्ट में, बिलियंस ऑफ रुपीज़ के उनके पास एसेट्स होते हैं। तो देखिए ना, तो ये सब चीज़ें देखने की बात है। इसमें स्टेट का क्या रोल है इसको आप माइनस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वरना आप और टेररिज्म पैदा कर देंगे, मैं समझता हूँ। बिल्कुल सही। जुल्करनैन साहब, ये जो अब फैसला किया है आप बकौल आपके पंजाब हुकूमत ने कि इनके सारे मदरसों को औकाफ के हवाले कर दें, तो सर पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या औकाफ के पास ये कैपेसिटी है, उनके पास जस्ट इन टर्म्स ऑफ कि क्या डिपार्टमेंट इतना बड़ा है, और क्या उनके पास वो जो एक्सपर्टीज़ चाहिए होगी इन सारे मदरसों को देखने की, वहाँ का करिकुलम तब्दील करने की अगर ज़रूरत महसूस हो तो वो क्या वो कर सकते हैं ये सब कुछ? देखें, इनकी कैपेसिटी औकाफ डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं है इसमें, ये दैट इज फॉर श्योर। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप यही लिया जाता है मोर और लेस कि इनके मदारिस सील कर दें। आप कहते हैं जी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ले लिया और अभी इसको सील कर दिया है, तो आगे चल के अगेन अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग इनकी नहीं होगी तो इनको रन करना मुश्किल होगा, और ये शायद टेम्परेरीली ये मदारिस सील्ड ही रहें। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे $1 मिलियन क्वेश्चन वही आएगा कि क्या 2021 में जब टीएलपी सड़कों पे थी तो इन्होंने नंबर ऑफ पुलिसमैन जो अब इस जो कपल ऑफ वीक्स पहले जो मुरीद के वाला एपिसोड हुआ है उसमें जितने पुलिस वाले शहीद हुए हैं उससे कई गुना ज्यादा 21 में हुए थे टीएलपी के हाथों। उसके बाद टीएलपी में पाबंदी लगी लेकिन वो रिवर्स हो गई। यही साद रिजवी जो है इनके चीफ, जो इस टाइम इनटू द हाइडिंग है, और जो पुलिस ने डिस्क्लोज भी किया है पंजाब पुलिस ने कि हमने उनकी लोकेशन जो है वो लास्ट लोकेशन देखी है आज़ाद कश्मीर में और उनको अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन अपेरेंटली लगता यही है कि वो किसी सेफ प्लेस पे मौजूद है। 21 में भी यही हुआ था कि उनको अरेस्ट कर लिया था, कुछ अरसा साहब रहे, फिर वापस आ गए और फिर दोबारा से
ज्यादा बड़ी ताकत बन के TLP उभरी, और यही चीज अब आगे ना हो। अभी आज तो स्टेट पूरी तरह से गवर्नमेंट के पीछे खड़ी है कि जी इसको डब्बे में बंद कर दें, तो ये डब्बे में अपेरेंटली बंद होती नजर आ रही है, लेकिन आगे चल के क्या फिर से अगर इन पे आज पाबंदी लग भी जाती है, वो लिफ्ट हो जाती है, या जैसे जुबैर साहब भी बता रहे थे कि नए नाम के साथ आ जाती है, तो असल ये है कि सोसाइटी के अंदर ये इस टाइप की पार्टीज का कितना इनका जो है ग्रास रूट लेवल पे ये अपनी पेनिट्रेशन कर पाते हैं। जिस तरह आपने देखा 2018 में 2.4 मिलियन वोट इनको मिला, इसी तरह जो 24 के इलेक्शन में भी उन्होंने भी 2 मिलियन से ज्यादा वोट लिया। तो आगे चल के इन स्टेप से इवेंचुअली हम इसकी एरेडिकेशन की तरफ जाएंगे कि ये फर्दर कल को ज्यादा मजबूत होके री इमर्ज करेगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है। और गवर्नमेंट सिर्फ जिसे कह लें कि एज ए हार्ड स्टेट कंसेप्ट में फोर्स के साथ ही खाली नहीं रिक्वायर्ड, उसके साथ बहुत सारे दूसरे स्टेप भी लेने होंगे गवर्नमेंट को इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को कंटेन करने के लिए, या उसका ग्रास रूट लेवल पे जो प्रेजेंस है उसको एलिमिनेट करने में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।